सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रहर्ष आप सभी का अवधि यूपीएससी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका के लेक्स। तो लेक्स के पढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे कि हमने इसके पहले जो वीडियोस में पढ़े थे वो क्या क्या थे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का लेक पढ़ते हैं। इसके पहले हमने माउंटेन और रिवर्स दो चीज़ पढ़ा दी थी नॉर्थ अमेरिका की, तो उसको जाके आप वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और आइए चलिए शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका का लेक। ये रहा आपका ग्रीनलैंड, ये एरिया, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये है कनाडा, ये रहा यूनाइटेड स्टेट, और ये रहा नीचे मैक्सिको। तो ये तीन मेजर कंट्रीज की जो लेक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। आइए, लेक्स को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो रिवर सिस्टम आप पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसकी क्विज जो है टेलीग्राम पे दे दी गई है, पीडीएफ भी। तो आप उसको जाके सॉल्व ज़रूर करिएगा। आप 10 मिनट रुकिए, यहाँ पे लेक्स की सारी आप डिटेल्स याद कर लेंगे, क्या क्या लेक्स में क्या फीचर्स हैं वो भी याद हो जाएगा। तो आप बने रहिए जब तक वीडियो आपकी कंप्लीट ना हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज नॉर्थ अमेरिका का मैप, जहाँ पे आपको लेक पढ़ना है। तो ये एक ग्लिम्स है नॉर्थ अमेरिका के लेक्स का, ठीक है। तो ये एक ग्लिम्स देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, लेक विनीपैग है, लेक मिशिगन है, लेक सुपीरियर है, लेक ह्यूरोन है, लेक ओंटारियो है, और ये भी लेक ओंटारियो। तो यहाँ पे ये अटलांटिक ओशियन इसके साइड में है यहाँ पे, ठीक है। और ये पैसिफिक ओशियन है ना। तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए कि अटलांटिक ओशियन किधर है, ईस्ट साइड में है, और पैसिफिक ओशियन ये वेस्ट साइड में है नॉर्थ अमेरिका के। तो ये मैप में आप एक तरीके से क्या देखिए, एक ओवरव्यू देख लीजिए। अब आगे चलते हैं, इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ते हैं लेक की। तो ये रहा लेक का एक ब्लैंक मैप है। अब ये देखिए, यहाँ पे हम लेक्स की शुरुआत करते हैं कनाडा से। कनाडा है ये पूरा प्लेस जो है, यहाँ पे जो ऊपर की लेक्स पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, वो कनाडा वाले प्लेस के लेक्स हैं। और ये जो है कनाडा और मैक्सिको दो, कनाडा और यूएसए के बीच की मैप लेक्स हैं। तो इसको और इसको पहले पढ़ेंगे, फिर ये जो छोटी छोटी लेक्स हैं इनको पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये लेक्स का चैप्टर। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कौन सा लेक। ऊपर हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रेट बियर लेक। कौन सा पढ़ेंगे? ग्रेट बियर लेक। बियर लेक, यहाँ पे कौन सा ये लेक है? ग्रेट बियर लेक है। और ग्रेट बियर के लेक के नीचे यहाँ पे है स्लेव लेक, और इसके नीचे है अथावास्का, अथावास्का, और इसके नीचे है आपका रेनडियर, रेन रेनडियर। तो आप ये चारों लेक को कैसे याद करेंगे? तो इन चारों लेक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये बियर एक भालू, और इधर डियर। तो जहाँ बियर होगा वहाँ भालू, जहाँ बियर होगा वहाँ पे डियर नहीं होगा। यानी जहाँ पे डियर है उसके ऊपर ही भालू होगा, यानी बियर होगा। तो दोनों जानवर आपस में पास में नहीं होंगे, तो बियर ऊपर होगा, डियर नीचे होगा। और डियर बियर जो है वो स्लेवरी सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा स्लेव लेक, ठीक है। ये याद हो जाएगा स्लेव लेक। और ये कौन सा लेक है? यहाँ पे अथावास्का लेक है इसके नीचे। तो अम, ये चारों लेक्स आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये विनीपैग लेक है एक, विनीपेग विनीपेग लेक। तो इस लेक को भी आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ये कनाडा में ही है प्रॉपरली, ये यूएसए में नहीं आता है, इसको आप याद करिएगा जरूर।
और यहाँ आप देखिए स्लेव लेक है ना, ये मीठे पानी की लेक है, मीठे पानी की, कनाडा की जो है मीठे पानी की लेक जो है ग्रेट लेक स्लेव है। और अगर आपको पूछेगा नॉर्थ अमेरिका की सबसे मीठे पानी की, तो नॉर्थ अमेरिका के सबसे मीठे पानी की आप इस जगह पढ़ेंगे। ये क्या है, ग्रेट लेक्स, जो 5-6 लेक हैं यहाँ पे, ये ग्रेट लेक्स हैं, इनको पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सबसे मीठे पानी की लेक है। आइए चलते हैं, ये देखते हैं ग्रेट लेक्स कौन कौन से हैं। ग्रेट लेक्स में हमको ये देखना होगा, सबसे पहला आपका जो ये है, पहला ये, दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा, पांचवा। सबसे पहले कौन सा लेख है, ये है सुपीरियर। कौन सा लेख है, सुपीरियर। दूसरा रून, ये आपका इरी है। कौन सा है, इरी लेक। और ये ओंटोरियो है इधर। और ये इधर साइड क्या है, ये है मिशिगन। मिशिगन जो है पूरी तरीके से यूएसए में, यूएसए में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लेक जो है पूरी तरीके से यूएसए में, तो ये मिशिगन लेक जो है ग्रेट लेक्स में, मिशिगन पूरी तरीके से कहाँ पे है, ये यूएसए में है। सुपीरियर लेक कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। और ये ह्यूरन लेक भी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। इरी भी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। ओंटारियो जो है ये कहाँ पे है, ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर्स पे ही है। तो इस तरीके से ये ग्रेट लेक्स को याद करने का एक ट्रिक है होम्स। होम्स, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, हो से ह्यूरन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, और ई से इरी, और ये एस से सुपीरियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लेक्स को याद कर लिए। अब ये इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन से लेक जो हैं बड़ी लेक है, सुपीरियर लेक बड़ी है या ह्यूरन लेक बड़ी है, तो इनका क्रोनोलॉजिकल फॉर्म पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी लेक है सुपीरियर। कौन है, सुपीरियर। दूसरी किस कौन सी है, ह्यूरन। तीसरी कौन सी है, इरी। और चौथी कौन सी है, चौथी है मिशिगन। तो इस तरीके से ये क्रोनोलॉजिकल फॉर्म पूछता है। और सबसे मीठे पानी की लेक कौन सी है, ये है सुपीरियर लेक। कौन सी लेक है, सुपीरियर। सुपीरियर लेक सबसे मीठे पानी की लेक है। और उसके बाद ह्यूरन लेक है। आप इसी के पास एक सेंट लॉरेंस रिवर कल आप पढ़े थे, सेंट लॉरेंस रिवर, जो आपको, जो ये सुपीरियर लेक को क्या करती है, सुपीरियर लेक को अटलांटिक ओशियन से जोड़ने का काम करती है। ये कौन सा रिवर पढ़े थे हम, सेंट लॉरेंस, यहाँ पे सेंट लॉरेंस। तो ये ग्रेट लेक्स को जोड़ती है अटलांटिक ओशियन से। ठीक है, अब इस तरीके से ये देखिए, इधर साइड की जो लेक्स के जो क्रोनोलॉजिकल फॉर्म है वो तो याद ही हो गया। इस तरीके से भी याद कीजिएगा कि क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में कि सबसे मीठे पानी की लेक सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद ह्यूरन, उसके बाद इरी, ओंटारियो, फिर ये लॉरेंस, लॉरेंस रिवर। क्यों, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और ये थोड़ा सा क्या है, इनकी जो स्थिति है उसी वजह से ये थोड़ा खारे पानी से भरे हुए हैं। ओंटारियो, इरी, ये सब मतलब उतने मीठे नहीं है जितने सुपीरियर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इधर के भी लेक्स याद कर लिए हैं, होम्स से याद कर लिए। और इधर हम बताए थे बियर पढ़े थे, तो बियर के पास डियर नहीं होगा, यानी दोनों जानवर हैं, दोनों जानवर कहाँ, आसपास नहीं होंगे। ऊपर बियर होगा तो नीचे डियर हो। ठीक है, और बियर के पास क्या है, स्लैवरी सिस्टम है, तो स्लैव लेक हो गया। और ये अथावास्का जो बच गया, वो अथावास्का आपको याद ही हो गया। यहाँ आप पढ़े थे विनीपेग, तो आप विनीपेग, पैग, एक तरीके से जो आजकल पैग लगाते हैं वो कनाडा जाके ज़्यादा लगा रहे हैं, कपिल शर्मा शो में देखो कनाडा का ज़्यादा जिक्र हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये ऊपर की लेक्स और ये
जो 5 ग्रेट लेक्स थी ये भी याद हो गई, और ये क्रोनोलॉजिकल 1 2 3 4 ये सब याद हो गई। तो ये क्रोनोलॉजिकल बेस में भी आपको चीज़ें याद हो गई। अब चलिए इम्पोर्टेंस कुछ और लेके याद करते हैं, जो आपको ये पता चले कि हाँ आप लेक्स तो पढ़े, जो सब पढ़े वो तो पढ़े ही, आप एक्स्ट्रा क्या पढ़े, एक्स्ट्रा जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है वो आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्ट लेक पढ़ेंगे। कौन सा लेक पढ़ेंगे? सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक पढ़ेंगे। सॉल्ट लेक के बाद ये जो लेक है, ये कौन सा लेक है? यहाँ पे हम एक बताए थे रिवर है, कौन सी? रेड रिवर थी, तो यहाँ पे ये रेड लेक है, ठीक है, रेड लेक। तो इस तरीके से 2 एक्स्ट्रा लेक आपको याद हो गई, जो हर व्यक्ति को नहीं याद होती है। एक सॉल्ट लेक, एक रेड लेक। तो ये भी आपको लेक याद ही हो गई। इसके बाद यहाँ पे जब ये दोनों लेक याद हो गई, तो यहाँ की भी 1 2 लेक याद कर लिया जाए। तो यहाँ की लेक्स जो है, एक है ये मिड लेक है, मिड लेक। लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक तरीके से ये याद कर लीजिए कि हाँ मिड लेक यूएसए में है, ये मैक्सिको साइड। बाकी और कोई लेक्स जो है ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट है नहीं। जो लेक आपको याद करनी थी वो याद हो गई है। एक यहाँ एक बचता है चिल्को लेक, इसको याद कर लीजिए, चिल्को लेक, चिल्को लेक। तो इस तरीके से यहाँ की सारी लेक याद हो गई, यहाँ की सारी लेक याद हो गई। अब इनके फीचर्स हम देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, इसके नीचे हम फीचर्स देखते हैं। देखिए 5 लार्जेस्ट जो लेक हैं, मतलब ग्रेट लेक्स जिनको बोला जाता है, इनके पास क्या 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 खासियत है इसकी। देखिए ये यहाँ पे बताए थे सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर इन 5 लेक्स को जोड़ रही है, किससे? अटलांटिक ओशियन से, ठीक है। और लेक इरी के पास क्या है? लेक इरी के पास डिट्रॉइट सिटी है, जो फेमस है इंडस्ट्रियल प्लेसेस के लिए। इरी जो है इंडस्ट्रियल प्लेसेस के लिए फेमस है, ये याद रखिएगा। लेक इरी के पास इंडस्ट्रियल प्लेस ज़्यादा है, डिट्रॉइट सिटी, ठीक है। और ये ह्यूरिन लेक है, ठीक है। ह्यूरिन लेक जो है ऊपर से, देखिए यहाँ सुपीरियर है, सुपीरियर और ह्यूरिन दोनों साथ में मिले हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से है। अब ये देखेंगे ईरी लेक और ओंटारियो लेक के पास नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा? नियाग्रा फॉल है, नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल है, ठीक है। ये जो नियाग्रा फॉल है ये लेक इरी और ओंटारियो लेक के बीच में ही है, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन इससे। आगे ये मिशिगन लेक के बारे में बताया था पूरी तरीके से, यूएसए में है। तो आप ग्रेट लेक्स के बारे में पूरा जान गए हैं कि ग्रेट लेक्स की फीचर्स क्या होते हैं, है ना। आइए चलते हैं ग्रेट लेक्स के फीचर्स में। ये देखिए ये लेक ओंटारियो और ये लेक एरी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? लेक एरी और लेक ओंटारियो, ये दोनों मिलके यहाँ नियाग्रा जलप्रपात बनता है, नियाग्रा लेक, नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा ग्रा वाटरफॉल, ठीक है। तो ये ग्रेट लेक्स की एक पिक्चर और है, इसको देख लीजिए। अब ऊपर से नीचे क्रोनोलॉजिकल तो पूछता ही पूछता है। ऊपर हमने कनाडा के जो पढ़े थे, कनाडा में ये भी पढ़े थे ना कि यहाँ पे कौन सा सबसे मीठे पानी का लेक है, तो वो स्लेव लेक है। आइए इसके नीचे हम पढ़ते हैं, एक ग्लिम्स देखते हैं जो आपने ये पढ़ा और देखा। जैसे ये देखिए ग्रेट बियर लेक पढ़े थे, तो जो बियर है ऊपर है, रेंडियर कहाँ है? नीचे है। तो ये रेंडियर, डियर से याद किए रेंडियर, बियर ऊपर याद कर लिए। और बियर को क्या पता है? स्लैब सिस्टम याद है, तो स्लैवरी सिस्टम। और जो बच गया वो अथावास का है। यहाँ पे आप पढ़े थे विनीपेग झील। सो कैसे? पैक कनाडा में लगा के आइए भाई, कनाडा में पैक लगा के आ रहे हैं सब लोग, है ना। तो उसी तरीके से आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ग्रेट लेक्स आप पढ़े थे ये सब लेक्स हैं, है ना। अब ग्रेट लेक्स में सुपीरियर भी पढ़ लिए थे, ये ऊपर ऊपर मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए में है। एरी लेक्स जो है डिट्रॉइट सिटी है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है।
और यहाँ दोनों मिलके नियाग्रा जलप्रपात बनाते हैं, नियाग्रा वाटरफॉल बनता है। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, एरी और ओंटारियो मिलके क्या बनाते हैं, एक वाटरफॉल यहाँ पे बनता है, वो नियाग्रा वाटरफॉल है। अब ये हीरोइन पढ़े ही थे। अब इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एक ग्रेट सॉल्ट लेक पढ़ा था, ये जो इम्पोर्टेंट लेक है ग्रेट सॉल्ट लेक। फिर पावेल पढ़े थे, पावेल नहीं पढ़े थे। इन सब की चीज़ों को आप देख लीजिएगा एक नज़र में, बाकी ज़रूरी नहीं है। रेड झील पढ़े थे, रेड लेक भी, रेड रिवर भी पढ़े थे, रेड झील भी पढ़ लीजिए, वो कहाँ पे है, यूएसए में ही है। तो इस तरीके से एक चिल्को लेक पढ़े थे, है ना। तो इस तरीके से आप आज के सारे लेक्स पढ़ लिए जो नॉर्थ अमेरिका के थे। आइए इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं या क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नीचे हम ये देखिए, जो ये लेक्स के बारे में पूरा दिया हुआ है कि क्या इनके फीचर्स हैं, वो आपको एक पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी। तो आप इसको देख लेंगे तो और चीज़ें आपको याद हो जाएगी, जैसे लेक लेक अथाबास्का है, लेक सुपीरियर है, लेक स्लेव लेक्स हैं, ग्रेट बियर लेक्स हैं, तो इन सब चीज़ों को भी देख लेंगे। ठीक है, ये लेक्स के बारे में पूरे फीचर्स दिए हुए हैं नीचे से ऊपर तक जो इम्पोर्टेंट हैं। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे सेंट लॉरेंस नदी किस झील से निकलती है, सेंट लॉरेंस झील लेक ओंटारियो से निकलती है। लॉरेंस यानी हम यहाँ पढ़े थे ना ऊपर साइड की, ये जो ग्रेट लेक्स थे उनके पास हमने देखा था कि एक सेंट लॉरेंस रिवर क्या है, सेंट लॉरेंस रिवर जो है ग्रेट लेक्स को जोड़ती है। तो वही कह रहा है कि कहाँ गिरती है ये, तो ये लेक ओंटारियो से पहले, लॉरेंस नदी किस झील से निकलती है, तो ओंटारियो। ओंटारियो जो है लास्ट में एक ऊपर कनाडा में है, वो जाके कहाँ गिरती है, एक अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे है, तो ओंटारियो लेक। ठीक है, तो ये ओंटारियो लेक आप एक बार ऊपर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ओंटारियो लेक है ना। ये देखिए ओंटारियो लेक है ना, ये ओंटारियो लेक है, ये ग्रेट लेक्स में आते हैं, जो क्या करती है यहाँ पे सेंट लॉरेंस रिवर को जोड़ती है और ये अटलांटिक ओशियन में जाके गिर जाती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार ग्रेट लेक्स का सही क्रम क्या है। देखिए हमने आपको बताया था, सबसे बड़ा सुपीरियर, दूसरा ह्यूरन, तीसरा मिशिगन, चौथा एरी, पांचवा ओंटारियो। तो इस तरीके से देखिए पीसीएस के एग्जाम में पूछा है, तो क्रोनोलॉजिकल वे में आपको याद होना चाहिए क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हो जाएंगे आसानी से लेक्स से रिलेटेड। दूसरा आइए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, लेक सुपीरियर किन देशों के बीच स्थित है। तो लेक सुपीरियर कहाँ पे स्थित है, यूएसए और कनाडा के बीच में है। कहाँ पे, यूएसए और कनाडा के बीच में। आपको बताए थे बस मिशिगन जो है वो क्या है, मिशिगन वो पूरी तरीके से यूएसए में है, बाकी सारी लेक्स कनाडा और यूएसए के बॉर्डर्स पे हैं। अब ये देखिए, लेक क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, ये कौन सी है, लेक सुपीरियर, सबसे मीठे पानी की झील। ठीक है, ये यूपीएससी और एसएससी दोनों एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रेट लेक पूरी तरह यूएसए में स्थित है। देखिए हम बताए थे ग्रेट लेक्स में पूरी तरीके से मिशिगन लेक जो है पूरी तरीके से यूएसए में है, जो इस तरीके से फॉर्म ऐसे बनी हुई है। ठीक है, फिर नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात हम आपको बताए थे लेक ओंटारियो और लेक इरी, लेक इरी और लेक ओंटारियो के बीच में क्या है, नियाग्रा जलप्रपात है। ये क्वेश्चंस देखिए सब एग्जाम में आए हैं, तो आपको वहाँ पे सब चीज़ें याद हो गई। ग्रेट लेक्स किस महासागर से जुड़ी हुई है, ग्रेट लेक्स अटलांटिक ओशियन से जुड़ी है। तो अटलांटिक ओशियन से कैसे जुड़ी है, वो नियाग्रा जो लॉरेंस रिवर है वो ग्रेट लेक्स को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। तो अटलांटिक ओशियन से लॉरेंस रिवर जो है, लॉरेंस रिवर अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर लेंगे। इसको हम याद कैसे किए थे कि ये सुपीर जो ग्रेट लेक्स हैं उन लेक्स को क्या अटलांटिक ओशन से जोड़ने वाली कौन सी रिवर है, वो लॉरेंस रिवर है। फिर ग्रेट लेक्स और अटलांटिक महासागर में कौन सी नदी जोड़ती है,
तो सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से सेंट लॉरेंस रिवर इसको जोड़ती है। ये क्वेश्चन हो गया। आज का जो आपका लेक वाला चैप्टर था वो ख़त्म होता है। और इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे जोग्राफिकल, और उसके रिवर सिस्टम, और रिवर सिस्टम के बाद आपके लेक्स के बाद आपके माउंटेन्स, ये सारे तीनों चैप्टर्स, तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके नॉर्थ अमेरिका के आज ख़त्म हो गया है। कल से हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे। तो आज जो आपको क्विज़ मिलेगा, आप टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चन लगाएंगे, उसका क्विज़ लगा के फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, क्विज़ लगाने के बाद आप इसका पीडीएफ भी देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई।